हमें तो केवल धन से मतलब है। चलो हम तुम तीनों को ले चल रहे हैं और ले चल के काशी में बेचेंगे चल के। उसी समय महाराज आज ध्यान रखना, तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। कहा जाता है बुजुर्गों की समय से बड़ा ताकतवर संसार में कोई नहीं होता है। जितना समय बलवान होता है उससे ज्यादा कोई भी बलवान हो नहीं सकता। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आपके ऊपर ज्यादा अमीरी आ जाए तो अमीरी में ज्यादा उड़ो मत, क्योंकि समय का अगर तमाचा लगेगा तो कब मिट्टी में मिल जाओगी ये किसी को पता नहीं है। जो हरिश्चंद्र हमेशा बाहर की कभी धूप नहीं देखते थे, आज वही हरिश्चंद्र बिकने के लिए काशी में जा रहे हैं। क्या हरिश्चंद्र कभी जानते थे कि मेरे ऊपर इतनी गरीबी आएगी? जानते थे? नहीं जानते थे, क्योंकि कहा भी जाता है, विद्वान लिखते भी हैं भैया, अरे करम से करम के करम करावे, करम से राजा राज करे। गौर करना शब्दों पर, एक करम से करम के करम करावे, करम से राजा और करम से राजा राज करे, और करम ही राजा को भी बनावे। और सुनो, अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने राज कियो मन माना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरो में तरगर पानी। सीधी है बलियारी बलियारी, बलियारी बलियारी, समय तेरी बलियारी। ए राजा से हुई गई भिखारी, समय तेरी बलियारी। आज तीनों प्राणी बिकने के लिए चले। हरिश्चंद्र ने महाराज क्या किया, एक फटी धोती को महाराज लपेट लिया, और बेटा रोहित ने भी एक लंगोटी को लपेट लिया। मैया तारा ने दासियों जैसे वस्त्रों को धारण किया। आज तीनों प्राणी बिकने के लिए चले काशी में। अवध के लोगों को पता चला कि मेरे महाराज मुझे छोड़ के जा रहे हैं। जब राजा ही नहीं रहेगा तो फिर प्रजा क्या करेगी? अवध के लोगों ने कहा, हे महाराज आप हमें छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि अगर आप चले जाओगे तो हम सब बेघर हो जाएंगे। प्रभु हमें छोड़ के मत जाओ, इन महात्मा का जो भी कर होगा वो अदा हम कर देंगे। तब हरिश्चंद्र ने कहा, हे प्रजा के लोगों, मुसीबत अगर मेरे ऊपर है तो इस मुसीबत का सामना भी मैं करूंगा, लेकिन आप लोगों से मैं मदद नहीं लूंगा। तीनों प्राणी चले। आज हरिश्चंद्र ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। चलते जा रहे, चलते जा रहे, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, लगातार 3 दिन हो गए चलते चलते, लेकिन काशी में न पहुंचे। बेटा रोहित के पैरों में छाले पड़ गए। महाराज प्यास लगी रोहित को, और जो प्यास लगी सो रोहित में महाराज अपनी मैया से कहने लगो, मैया वो बहुत तेज प्यास लगी, और अगर मैं पानी न मिलो तो मैया मैं मर जाऊंगा, आप हमें थोड़ा सा जल पिला दो। इतना क्या करके रोहित पछाड़ खा करके गिर पड़ा, और जो रोहित पछाड़ खा के गिरा सो महाराज मैया तारा ने हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन ने थोड़ो आराम कर ले, मेरो बेटा चलते चलते थक गओ, 1200 तो मेरो पूत है, जैसे चलो ना जाए रो, निक आराम कर ले, और आराम करके मेरे लाल को निक पानी पिलाए दो। और तारा ने एक बात कही, सुनो,